स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 जो अपना चल रहा है उसकी जो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपन बात कर रहे थे उसमें वन एक्सरसाइज जो है अपने पास उसमें क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। इस वाले एक्सरसाइज में अपन किस तरीके से अगर अपने पास डिफरेंस गिवन है और अपने पास फर्स्ट टर्म गिवन है तो किस तरीके से अपन एपी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एपी गिवन है तो अपन किस तरीके से फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन ने बातें की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 वो बड़ा है तो मैं इसको दो पार्ट्स में डालूंगा, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कह रहा है इनमें से कौन कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर उनमें एपी है फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो उनमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स मोर टर्म्स, यानी उनमें अगली 3 टर्म्स और लिखनी है। पहले की बात करते हैं तो 2, 4, 8, 16 ये इस तरीके से अपने पास एपी गिवन है। दूसरे की बात करते हैं तो 2, 5/2, 3, 7/2 इस तरीके से गिवन है। तो ये अपने को इसमें पार्ट्स हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा ताकि आपको छोटा वीडियो देखने में ईजी रहे और आप इस तरीके आप आसानी से वीडियो को जल्दी थोड़ा सा वॉच आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अपन को जो सीक्वेंस गिवन है उसमें 2, 4, 8, 16 दे रखा है। यहाँ अगर अपन चेक करें तो A2 अपने पास 4 हो गया, यानी ये जो सेकंड वाला टर्म है देखिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 इस तरीके से अपने पास टर्म्स हैं। तो A2 माइनस A1 करें तो 4 - 2 करने पर 2 आता है, फिर A3 माइनस A2 करने पर 8 - 4 करने पर अपने पास 4 आ रहा है। तो अपन ये चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना वो अपने पास A2 माइनस A1 का और A3 माइनस A2 का वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना वो अपने पास एपी नहीं होगा। अगले पार्ट में अपन देखें तो यहाँ अपने पास जो डिफरेंस है वो देखिए A2 माइनस A1 करने पर 5/2 -2 करेंगे तो यहाँ पे 2 सिंगल है तो यहाँ 2 2 जा 4, तो 5 - 4 करने पर आ जाएगा अपने पास 1 और नीचे 2 तो 1/2, यानी ये अपने पास A2 माइनस A1 आ गया है। अब आगे अगर बात करें तो A3 माइनस A2 करने पर 3 - 5/2 करोगे, 3 - 5/2 करने पर अपने पास 3 2 जा 6 - 5/2, यानी ये वाली स्टेप आएगी। यहाँ पे 1/2 आ रहा है, अपन चेक कर सकते हैं कि यहाँ दोनों में 1/2 है। इसका मतलब अपने पास ये वैसे कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन फिर भी अपन A4 और A3 उन दोनों का डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं क्या वो भी 1/2 आ रहा है क्या। तो वो अपन चेक कर पा रहे हैं कि वो भी 7/2 -3 करने पर वही भी 1/2 आ रहा है। यहाँ पे A4 - A3 करने पर भी अपने पास 1/2 आ रहा है। तो अपन ये चेक कर पा रहे हैं कि A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 ये आपस में इक्वल है। इसका मीन्स ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपन को D पता करना है। तो D का मतलब है इनमें से कोई सा भी ये गैप, तो A2 - A1 वाला ही देख लीजिए वो 1/2 था। अब अपन को अगली 3 टर्म बतानी है तो A5 के लिए अपन A4 प्लस D करेंगे, तो A4 जो अपने पास टर्म है वो 7/2 है, उसमें 1/2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अगर अपन आगे चेक करें तो A6 के लिए A5 प्लस D करेंगे, A5 वो अपने पास 4 है और उसमें 1/2 ऐड करने पर 9/2 आ जाएगा। फिर अगर अपन आगे चेक करें तो अपन यानी अगला जो टर्म है उसमें जो नेक्स्ट लास्ट टर्म आई थी उसमें फिर D यानी 1/2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपन चेक कर पा रहे हैं कि ये अपने पास जो AP बन रही है उसमें कॉमन डिफरेंस है वो D वो तो 1/2 है, और जो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं उनमें एक तो 4 आया, एक 9/2 आया और एक अपने पास 5 आया। तो इस तरीके से अगली 3 टर्म आ गई है। बात करते हैं थर्ड नंबर पार्ट की। चेक करते हैं कि सबसे पहले AP है क्या। AP के लिए अपन क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाले को, उसके बाद थर्ड वाले में से सेकंड वाले को इस तरीके से माइनस करेंगे। A2 - A1 करेंगे, चेक करेंगे कि AP है या नहीं, तो -3.2 है उसमें से माइनस करेंगे -1.2, तो यहाँ अपने पास माइनस माइनस प्लस होके माइनस के 3.2 में अगर ऐड कर दें 1.2 तो नेगेटिव नंबर है वो B का इसकी वजह से नेगेटिव में, और उसमें दोनों में डिफरेंस 2 का है तो यहाँ अपने पास आ जाएगा -2। -A2 करेंगे तो -5.2 माइनस फिर अगेन 3.2 है, तो इस तरीके से ये भी प्लस होकर फिर -2 आ रहा है। फिर अगेन अपन चेक करें -2 आ रहा है, इसका मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस वो सेम है तो अपन D निकालेंगे। D अपने पास -2 आ रहा है और अगली 3 टर्म्स के लिए अपन को सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। A प्लस D का फॉर्मूला होता है, तो A प्लस D के लिए A5 के लिए A4 में D ऐड कर दो तो माइनस का 9.2, फिर 6 में ऐड कर दो तो माइनस का 11.2, क्योंकि ऐड करने का मतलब है यहाँ नेगेटिव सिंबल होने की वजह से -2 ही रहेगा, और फिर अगले में आ जाएगा का 13.2। तो इस तरीके से अपने को AP मिल जाएगी और ये उसकी अगली जो 3 टर्म्स है वो मिल जाएंगी। फोर्थ नंबर पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है द गिवन सीक्वेंस है उसमें -10 -6 -2 फिर 2 इस तरीके से गिवन है। तो A2 - A1 करने पर देखिए -6 और फिर मतलब इस टर्म को पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, तो इन दोनों को माइनस करने पर अपने पास 4 आ रहा है। फिर -2 और -6 लिखने पर माइनस माइनस प्लस हो गया फिर 4 आ रहा है, तो दोनों में यहाँ तो 4 आ रहा है। फिर A4 - A3 करें तो A4 - A3 का मतलब हो गया अपने पास
यहाँ पे देखिए A4 ये है और A3 ये हो गया है, तो 2 माइनस फिर -2 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ अपने पास जो टर्म्स आ रही है ना वो सब के सब कॉमन डिफरेंस वाली है और इक्वल डिफरेंस है इनमें। इसका मतलब ये भी है कि AP को रिप्रेजेंट करेगा, AP को रिप्रेजेंट करेगा तो D अपने पास आ जाएगा यहाँ से 4 और A5 A6 और A7। वही सेम प्रोसेस क्या रहेगा, जो लास्ट टर्म A4 है उसमें D ऐड कर दो, फिर A5 में D ऐड कर दो और A6 में D ऐड कर दो। इस तरीके से टर्म्स आती रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है और अगली जो टर्म्स हैं वो अपन ने देख लिए, एक तो है 6, एक है 10 और एक है 14। तो ये इस तरीके से का आंसर रहेगा। 5th नंबर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए अपने पास जो गिवन सीक्वेंस है ना वो 3 है, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2, इस तरीके से हैं। तो A2 - A1 करते हैं, तो A2 है अपने पास 3 + √2, उसमें -3 करने पर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 आ रहा है। A3 - A2 करते हैं। A3 - A2 करने पर देखिए 3 + 2 √2, उसमें से माइनस करने पर 3 + √2 था, लेकिन बाहर माइनस होने से दोनों नेगेटिव हो गए, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में से अगर -√2 कर दें तो यहाँ √2 रिजल्ट रहेगा, यानी 2 बार √2 है उसमें से एक बार √2 कम कर दें तो अपने पास 1 टाइम √2 रहेगा, कहने का मतलब ये है। फिर A4 - A3 करने पर भी वही √2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना वो D है, वो √2 है और अपने पास जो नेक्स्ट टर्म है वो निकालने के लिए अपन को A4 में ऐड करता जाना है √2 और अपने पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। तो A5 निकाल लेंगे, वो इससे पीछे वाले टर्म में ऐड करके 3 + 4 √2, फिर A6 में 3 + 5 √2, A7 के लिए 3 + 6 √2। तो इस तरीके से अपने पास ये दो टर्म्स मिल गई है और ये अपने पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 6th नंबर पार्ट की। देखिए 6th में कह रहा था गिवन सीक्वेंस 0.2, फिर 0.22, 0.222 इस तरीके से अपन को दे रखा है। तो सबसे पहले अपन A2 - A1 करेंगे, तो 0.22 में से -0.2 करेंगे तो यहाँ अपने पास रहेगा ये अपने पास रिजल्ट में आ गया है 0.02। फिर अब हम चेक करें A3 - A2 करने पर आ रहा है 0.002, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है इसका मतलब अपने पास ये AP में नहीं है और इसका आंसर ये रहेगा। 7th नंबर पार्ट की बात करते हैं। तो गिवन सीक्वेंस अपने पास 0 -4 -8 -12 इस तरीके से A2 - A1 कर लेंगे, A3 - A2 कर लेंगे, तो यहाँ देख लीजिए -4 में से 0 किया तो -4 -8, फिर माइनस माइनस प्लस होके तो यहाँ -4 आ रहा है, तो A4 - A3 करने पर फिर अपने पास -4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे D है ना वो -4 है, इनका कॉमन डिफरेंस है। और अपने पास नेक्स्ट टर्म के लिए अपन क्या करेंगे, हर एक जो A4 A5 A6 जो टर्म्स हैं उनमें हर बार माइनस का जो 4 है वो ऐड करते जाएंगे। तो 4 यानी A4 क्या था अपने पास -12, उसमें फिर -4 ऐड कर देंगे तो -16, फिर -60 में फिर -4 ऐड करने पर -20, फिर -20 में -4 ऐड करने पर -24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका AP अपने पास इस तरीके से बन जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। 8th नंबर पार्ट की बात करते हैं। पार्ट में अपने पास जो सीक्वेंस है ना उसके लिए अपन देख रहे हैं कि यहाँ सब के सभी -1/2 -1/2 -1/2 इस तरीके से हैं। तो कहने का मतलब है ये अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सब भी 0 है, तो 0 है इसका मतलब अपने पास जो नेक्स्ट टर्म भी निकालेंगे ना वो भी ऐसे ही -1/2 -1/2 इसी तरीके से अगले 3 टर्म्स और लिख सकते हैं। यानी इनमें डिफरेंस 0 का, और 0 का डिफरेंस होने का मतलब होता है उसमें कुछ भी ना तो ऐड हुआ ना सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि D यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ अपन 0 आने का मतलब है कोई भी किसी भी रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये सेम आंसर्स रहेंगे। और इस तरीके से AP में अगली 3 वही सेम नंबर 8 का सॉल्यूशन है। में आपको गिवन है द गिवन सीक्वेंस 1 3 9 27 इस तरीके से दे रखा है। A2 - A1 कर लो, यानी 3 - 1 करने पे 2 आ रहा है, फिर 9 - 3 करने पर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो AP नहीं होगी, सीधी सी बात है, AP नहीं होगी, तो इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। 10th नंबर पार्ट की कर लेते हैं। सीक्वेंस अपने पास A2 A3 A4 इस तरीके से दे रखा है, तो इन सब में डिफरेंस A का आएगा, A का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब AP को रिप्रेजेंट करेगा और अगले टर्म्स अपन निकाल सकते हैं। अगला टर्म देखिए किस तरीके से निकालेंगे यही बता देता हूँ। 4A में अगर A ऐड करेंगे तो 5A, फिर 5A में करेंगे तो 6A 7A इस तरीके से इनके आंसर्स आएंगे। कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास D है, फिर 5 यानी अगर अपने को नेक्स्ट 5th टर्म चाहिए तो 5A, 6 टर्म चाहिए तो 6A और 7 टर्म चाहिए तो 7A इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे A जो अपने पास D है वो तो A है, और D यानी जो D है डिफरेंस है वो तो अपने पास कॉमन वाला वो तो A है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो 5A 6A 7A इस तरीके से आता जाएगा। 11th नंबर पार्ट की बात करते हैं। तो 11 में कह रहा है कि A² A³ A4 इस तरीके से अपन को गिवन है, तो अपन A2 - A1 करने पर A² - A आ रहा है, फिर A3 - A2 करने पर A³ - A² आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है ये अपने पास AP को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और ये 11 पार्ट्स के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं, जो पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। और इसी तरीके से आप TC के साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करते रहिए प्यारे प्यारे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।